सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के प्रिय भगत प्रिय शिष्य ये गरीबदास जी महाराज की वाणियाँ हैं ग्रंथ साहब की। गरीबदास जी महाराज ने अपनी सतगुरु के समर्पण में 1727 में ये पवित्र ग्रंथ लिखा था। इसमें पूर्ण मोक्ष की पूरी साधना विधि है और पूरी विधि विधान है। इसमें अपने सतगुरु के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो आज का ये अंग है, बहुत ही बड़ा अंग है, अथ जरना का अंग। जरना होता है दृढ़ विश्वास, ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास अपनी सतगुरु के ऊपर कि हमारा सतगुरु ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान ना है। तो ऐसी दृढ़ता इस अंग में है आपकी। कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों पृथ्वी तत थीर, और खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीर। बताओ, ऐसी जरना चाहिए, इतना पक्का दृढ़ विश्वास चाहिए कि ज्यों पृथ्वी तत थीर, पृथ्वी को जैसे खोदे से कस के नहीं, कितना भी प्रहार कर दो पृथ्वी पर, ऐसा वज्र शरीर होना चाहिए। तो भगत ऐसा चाहिए, शिष्य ऐसा चाहिए, साधक ऐसा चाहिए कि अगर उसका गुरु कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना ले ले, कहते सिर भी मांग ले ना, तब भी समर्पण कर देना चाहिए भगत को। तो कहते हैं खोदे से कस के नहीं ऐसा वज्र शरीर। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों अप तेज अनूप, और नाए धोबे थूक दे तामस नहीं स्वरूप। कहते हैं ऐसी जरना चाहिए, ऐसा आप में आधीनी चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए सतगुरु के प्रति, इतनी आधीनी होना चाहिए, दास भाव इतना होना चाहिए कि अगर आप नहाए धोए हैं और अगर आपके ऊपर किसी ने थूक दिया तो तामस नहीं शरीर, आपके व्यक्तित्व में आपके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं आनी चाहिए। ये आधी नहीं बनेगी आपका सतगुरु के सत्संग सुनने से, सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करने से, सतगुरु को भगवान मानने से ये आधी नहीं आपके हृदय में धाड़ होगी। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों पौन तत् परवान, और कुटिल बचन कोई कहो माने नहीं अमान। कोई भी कैसे भी कड़वा वचन बोल दे उस भगत को बुरा नहीं मान सकता है, ना निंदा कर सकता है, ना उल्ट के जवाब दे सकता है। यह आधी नहीं। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों अग्नि तत् में होए, और जो कुछ पड़े सो सब जरे बुरा ना बाचे कोय। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों गगन तत्व गलतान, और बुरा भला बाचे नहीं ता में सकल समान। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों तरवर के तीर, काटे चीरे कष्ट को तो भी मन है धीर। कोई काट दे, चीर दे, कुछ भी कर दे, और सतगुरु भी अगर परीक्षा लेने के लिए भी कुछ भी अगर आदेश दे दे तो फना हो जाना है, समर्पित हो जाना है। गरीब वृक्ष नदी और साध जन हुआ एक स्वभाव, जल नावे फल वृक्ष दे साध लखावे दाव। आपको जल और वृक्ष की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए। जल कैसे है? साधु की तरह है। जल और फल ये सब परोपकार के लिए ही पृथ्वी पर हैं। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों धन हर जल में है, सब ही ऊपर बरसता ना दिल द्वेष स्नेह। किसी से द्वेष स्नेह भी निभावना ही रखनी है। गरीब दीठी अनदीठी करे जिनकी लो में दाद, संग से कदे ना बिखरू खेलो आदि अनाद। गरीब दीठी अनदीठी करे और जिनकी ल्यो में दाद,
संग से कदम न बीचरू परम स्नेही साध। आहा, जब परम स्नेही आपका सतगुरु साथ हो जाएगा ना, तो कहते हैं भगत का जीवन मीठा हो जाएगा। गरीब दीठी अनदीठी करे जिनको लो लो, लो में दाद। संग से कदे न बीछरूं हरदम नाम आराध। गरीब दीठी अनदीठी करे सब अपने सिर ले। संग से कदे न बीछरूं जो मुख सरबस दे। जो सर्वस्व न्यौछावर कर देगा, कहते हैं उसका सिर झुक नहीं सकता है। फिर झुकेगा तो सतगुरु के चरणों में, और किसी के चरणों में नहीं झुक सकता। गरीब दीठी अनदीठी करे जिनके हूँ मैं संग। भक्ति पुरातम देते हूँ चढ़त न बेला रंग। गरीब दीठी अनदीठी करे जिनके हूँ मैं साध। भक्ति पुरातम देते हूँ पीड़ा लगे न गात। गरीब दीठी अनदीठी करे जिनके हूँ मैं तीर। वज्र टूटते राख हूँ पीड़ा नहीं शरीर। अगर शरीर में वज्र भी मार दूँ ना, तब खिसक नहीं सकता है भगत, पीड़ा नहीं हो सकती उसकी। गरीब दीठी अनदीठी करे सो साधु परबीन। नाम रते निर्बंध है छाड़े दोनों दीन। गरीब दीठी अनदीठी करे जो साधु सिर पोस। और जो बीते सो सिर धरे दे न काहू दोष। किसी को भी अपना दोष नहीं दे सकता है। अपनी परिस्थिति कैसी चल रही है, किसी ने आपको कितना कष्ट दिया है, आपको कितना सताया है, कितना आपको निंदा की है, आपकी कितनी गाली दी है, वो दोष नहीं मान सकता है। अगर भगत होगा तो दोष नहीं मानेगा। अगर उसको ये झरना का अंग समझ में आ गया तो वो दोष नहीं मानेगा। गरीब दीठी को कह देते हैं जिनके दिल नहीं थीर। जाके संग हम ना रहें सो कुटन बेपीर। गरीब झरना जोगी जगत गुरु झरना है जगदीश। झरना आप अलेख है राखों अपने शीस। गरीब झरना जोगी जगत गुरु झरना अलह अलेख। झरना कदे न डिग में गए झरना निश्चल देख। गरीब झरना जोगी जगत गुरु झरना आप करीम। झरना हमरे उर बसे जम नहीं चंपे थी। कहती हैं जिसको झरना जिसके उर्ब होता है, हृदय में बस जाता है, जिसके हृदय में पक्का झरना हो जाता है, पक्का दृढ़ विश्वास होता है कि सतगुरु मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, सतपुरुष कबीर साहब प्रकट है, तब कहते हैं कि जमना चंपे सीम। जम काल भी उसके ऊपर कुछ अटैक नहीं कर सकता है। गरीब झरना जोगी जगत गुरु झरना अलह अला है। झरना को कुर्बान जा झरना बेपरवाह है। गरीब झरना जोगी जगत गुरु झरना रमता राम। झरना को कुर्बान जा झरना है निकाम। गरीब झरना पूर्ण ब्रह्म है झरना करता आप। जो कुछ लखे सो सब जरे झरना है गरगाप। गरीब जरे सो अखे निरंजन कहिए जरे सकल में देव। झरना जोगी गुरु मुखी झरना अलख अभेब। गरीब झरना जोगी जुग जुग जीवे और झरना पर लो जाए। झरना जोगी जगत गुरु पद में रहे समाए। गरी झरना जोगी जुग जुग जीवे झरना पर लो होए। झरना जोगी जगत गुरु शब्द समाना सोए। गरी कसनी कैसे कपूर जो करनी करे करार।
जरना जोगी जगत गुरु, आप तेरे जगत्यार। गरीब सिंह साध का एक मत, जीवत ही को खाए। यह जग मुर्दर फरोस है, पर द्वारे नहीं जाए। गरीब सिंह साध का एक मत, भक्षण करे विचार। यह जग मुर्द फरोस है, ना जाहे आन द्वार। आहा, जो साधु संतों के लक्षण बता रहे, आन द्वार नहीं जा सकता है वो। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों अलल पंख के अंग। अंडा छूटे आकाश ते, बहुर मिले सतसंग। कहते अलल पंख का जैसा स्वभाव होना चाहिए कि आपको अंडा छूटे आकाश से, आकाश से अंडा छूटता है और अलल पक्षी बनता है यहाँ पर। और जब ये अलल पक्षी परिपक्व हो जाता है तो कहती है जी अपने माता पिता के साथ ऊपर चला जाता है। अंडा छूटे आकाश ते, बहुर मिले सतसंग। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों अलल पंख के होए। ओ सतसंगति साबत रहा, बिछड़ गया दिन दोए। कहते हैं अलल पक्षी का चीकला घर पहुँचेगा सोई। जो अलल पक्षी जैसा चीकला भगत होगा, जो सात संगति में जाता होगा, सतगुरु की शरण में बैठता होगा, सतगुरु को अपने हृदय में बसाता होगा, तो कहती है बिछड़ गया दिन दोए। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों चंदन के अंग। मुख से कछु न कहत है, तन को खात भुभंग। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों पारस के होए। लोहे से सोना करे, कहीं ना सुनाबे कोई। कहती ऐसी जरना हो जाएगी क्योंकि लोहे से सोना बन जाएगा वो। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों पृथ्वी पत इंद। मोती मुक्ता होत है, बूठे स्वाति समंद। गरीब जरना बिस जोगी अफल, वस्तु न लागे हाथ। बिन जरना क्यों पाइए, भाट बके फिर भात। गरीब कथनी से क्या होत है, करनी कारण मूल। करनी कर जरना जरे, लगे पान फल फूल। गरीब कथनी में कथ है नहीं, करनी से रंग लाग। करनी कर जरना जरे, सो जोगी भड़ भाग। गरीब अनंत कोट धुन होत है, अनंत कोट झनकार। एती सुनी जरना जरे, सो जोगी करतार। गरीब अनंत कोट धुन होत है, अनंत कोट छवि रंग। एती लख जरना जरे, सो साधु शब्द विहंग। गरीब अनंत कोट बाजे बजे, अनंत कोट रवि तेज। एती लख जरना जरे, सो साधु पर से सेज। गरीब साहिब से परचे भये, दुविधा दुनिया बीच अधीन। एती लख जरना जरे, सो साधु पर बीन। गरीब साहिब से परचे भये, आह आपके सतगुरु से परिचय हो जाएगा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। साहिब से परिचय भये, उस दरबार आबाद। यहाँ न प्रगट होत है, परम स्नेही साध। गरीब काछ बाच पर बंद है, सतवादी नरसूर। साहिब के दरबार में, जिन मुख रहसी नूर। गरीब काछ बाच को कस रहे, सतवादी नर एक। उस साईं के दरबार में, रहे जिन्हों की टेक। गरीब जरना साहब संत है, जरना सतगुरु साच। और जरने ऊपर चल दिए,
सतगुरु हमरे साथ। और सतगुरु के साथ में हम लोग कहाँ चलेंगे? सतलोक चलेंगे, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के घर चलेंगे, काल के जाल से मुक्त हो जाएंगे। तो शब्द रूप में भगवान प्रकट है, चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।